भगवान गीता में कहते हैं कि प्रहलाद चा अस्मि दैत्याणाम, दैत्यों में जो प्रहलाद है वो मैं हूं। अदिति के गर्भ से जन्मे थे देव और दिति के जन्म से जन्मे थे दैत्य। लेकिन दैत्य कुल में जन्मने के बाद भी जिनके जीवन में संयम है, जिनके जीवन में सदाचार है, जिनके जीवन में स्नेह है, जिनके जीवन में सद्भावना है और जिनका जीवन दाता के आनंद से परिपूर्ण होने के मार्ग में है, ऐसे दैत्यों के कुल में जन्मे हुए प्रहलाद के अंतःकरण में भगवान की विभूति प्रकट हुई है। इसलिए भगवान कहते हैं कि दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं। जयराम जी की। दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं। कालः कालयताम अहम मृगाणाम च मृगेन्द्रो अहम वन्यतेन यश्च पक्षिणाम। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों में काल हूं। मैं पशुओं में सिंह मृगेंद्र हूं और पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। सेकंड, मिनट का, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष आदि की गणना उसी काल में होती है, तो वो समय ही मुख्य हुआ। तो इन गणना करने के साधनों में जो मुख्य है समय, वो मुख्य समय मतलब जो काल है वो मैं हूं। पीछे को वृत्ति जाए तो भू लग जाता है और आगे को वृत्ति जाए तो भविष्य लग जाता है। भूतकाल और भविष्य काल, काल तो एक ही है, समय की धारा तो एक ही है। वृत्ति पीछे को भेजते हैं तो भूतकाल और आगे को भेजते तो भविष्य काल। लेकिन भूत और भविष्य को देखने वाला, समय के बदलाहट को जो देखने वाला, वह कालों का काल अकाल पुरुष चैतन्य कहता है कि वह काल भी मुझी से देखता है और मेरा ही स्वरूप है, समय भी मेरा। ये भगवान की विभूति है काल। ऐसे मृगाणाम च महेंद्र हूं। छोटे मोटे जीव जंतु जानवरों से लेकर हाथी आदि पशु रहते जंगल में, लेकिन शेर में विशेष मनोबल है, विशेष साहस है, विशेष कार्य में, अपने कार्य में कुशलता है। तो ये साहस, कुशलता और मनोबल आदि जो है, ये उस भगवान की विभूति है। जहां जहां भगवान की विशेष विभूति है, जहां कहीं विशेषता दिखे, वहां वहां भगवान की ही वो विशेषता है। उस व्यक्ति और परिस्थिति में राग द्वेष नहीं होगा। वो व्यक्ति और परिस्थिति की गहराई में जो विशेषता है उसकी याद आएगी, ताकि तुम्हारे अंदर में छुपा हुआ वो रांझन जगमगा जाए और उसकी याद में उसमय चित्त हो जाए। पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। भगवान कहते हैं पक्षियों में पक्षी, लेकिन पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। विनीता का पुत्र, विनीता का पुत्र, विनीता का तप, जप और संयम सदाचार ने एक तेजस्वी संतान को जन्म दिया, गरुड़ को। गरुड़ जब चलते तो उनके पंखों से सामवेद की ऋचाओं की ध्वनि निकलती है और किसी पक्षी के ऐसा नहीं है। तो ये जो विशेषता है, उस विशेषता, विशेष चैतन्य का विशेष लाभ लिया, इसलिए विशेषता है। तो पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। प्रहलाद का ऐसा सुंदर जीवन है कि दया भी प्रहलाद के आगे नन्ही हो जाती है। दयालु लोग तो बहुत होंगे, लेकिन मारने वाले पर भी विशेष दया, और कीट पतंग और ये पशु और सुअरों की भी सदगति की भावना और उनके भी कल्याण का विचार आए। ये प्रहलाद की गजब की दया। प्रहलाद में इन व्रत उपवासों का फल उभरता दिखता है।
प्रत्यक्ष दिखता है। दैत्यों के बीच जन्मा है, आसुरी संपदा, खाना पीना लड़ना झगड़ना के बीच जन्मा है। लेकिन प्रहलाद का जीवन मानो पूर्व काल का कोई संयत मानव ने फिर से जन्म लिया। प्रहलाद का स्वभाव है संत सेवी। प्रहलाद का स्वभाव है ब्राह्मणों का आदर करने वाला ब्राह्मण भक्त। प्रहलाद के स्वभाव में सौम्यता है। क्रूरता से बात करने वाले पिता अथवा स्कूल के अधिकारी प्रहलाद की सौम्यता को दबा नहीं सकते और सौम्यता को मिटाकर क्रूरता नहीं ला सकते। प्रहलाद के स्वभाव में सौम्यता भी है और सत्य प्रतिज्ञा भी है। प्रहलाद के स्वभाव में जितेंद्रियता भी है, ज्ञान का नेत्र खुला है। फिसल कर उठे गिर कर उठे उसके पहले न गिरने वाला ज्यादा बुद्धिमान है। गिर कर न उठने वाला तो गया बीता है, गिर के उठने वाला तो ठीक ठीक है, लेकिन जो गिरे ही नहीं वो तो भाई शिव नेत्र वाला है, जयराम जी की ज्ञान की निगाह वाला है। प्रहलाद में ऐसी ज्ञान की परिपक्व दशा थी। प्रहलाद सबके हितैषी थे, किसी का बुरा नहीं चाहते थे। करना तो दूर की बात रही, बुरा चाहते नहीं थे। सबके हितैषी होने के साथ साथ नम्र भी थे। कई हितैषी तो होते लेकिन बड़ा, लेकिन प्रहलाद हितैषी होने के साथ साथ नम्र भी थे। नम्र और हितैषी भी कहीं कहीं पाए जाते हैं, लेकिन प्रहलाद निर्धनों के सेवक थे। निर्धनों को ऐसा नहीं लगे कि धनवान है और हमें सहयोग कर रहा है, नहीं, सेवा भाव से निर्धनों के साथ इतना तो विनम्र और सेवा भाव से व्यवहार करता कि निर्धनों को ये नहीं लगता कि हम निर्धन है और ये धनवान है, राजकुमार है। नहीं, प्रहलाद निर्धनों के सेवक थे। और प्रहलाद गुरु में और भगवान में ऐसा तो स्नेह करते कि गुरु और भगवान की मूर्ति दो दिखती है, लेकिन है तो वही चमचमाता एक ही चैतन्य। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनो व्योमवत व्याप्तम देवाय तस्मै से गुरुवे नमः। ईश्वर और गुरु आकृति और मूर्ति से तो अलग अलग दिखते हैं। कोई उषा का पंखा है और कोई खितान का पंखा है। ये कंपनी अलग, साइज अलग है, लेकिन दोनों में विद्युत वही की वही। कोई फ्रिज है तो कहीं कोई कूलर है, कहीं एसी है। एसी और कूलर में तो डिजाइन और गुणधर्म में फर्क है, लेकिन तत्व रूप से बिजली दोनों में एक। ऐसे गुरु और ईश्वर दिखते तो भिन्न रूप से हैं, लेकिन तत्व मेरा वही सतगुरु। आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। उस सत्य स्वरूप को निहारते गुरु में और भगवान में, उस पर ब्रह्म परमात्मा अकाल पुरुष को ही देखते। प्रहलाद के जीवन में विद्या का धन तो था, साथ साथ में प्रहलाद के जीवन में संयम का सौंदर्य भी था और शरीर का सौंदर्य भी था। लेकिन शरीर मैं हूं ऐसी बेवकूफी से रहित सौंदर्य था। कईयों के पास सौंदर्य है लेकिन मैं इतना सुंदर हूं। प्रहलाद सोचता कि मैं इतना सुंदर नहीं, ये शरीर इतना सुंदर है। ज्ञान संयुक्त सौंदर्य था, बड़ा भारी गुण है। मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, ये भी खतरा है, और मैं सुंदर हूं, ये भी खतरा है। लेकिन ये कुरूप शरीर है और सौंदर्य भी शरीर है। तो प्रहलाद सुंदर थे और साथ साथ में सौंदर्य का अभिमान नहीं, ज्ञान संयुक्त सौंदर्य था। प्रहलाद में कुलीनता होने पर भी, कई कुलीन होते हैं लोग, कहीं कहीं कुलीनता मिलती है, नम्रता, व्यवहार में कुलीनता,
सद्गुण, दान, पुण्य, ये सब कहीं कहीं 2, 4, 5 गुण ऐसे सुंदर होते हैं कि आदमी सामने वाले को बस अपना ही बना लेता है। खमण खाओ, समोसे खाओ, ठंडा पियो, अब ठहरो, बापूजी आ रहे हैं, भोजन करके जाओ, ये सारा कुलीन व्यवहार तो है। लेकिन प्रहलाद में कुलीन व्यवहार के साथ साथ निरहंकारिता, और निरहंकारिता का भी कईयों में होता है, लेकिन उसके साथ साथ निजानंद की मस्ती, कुलीन व्यवहार भी है, निरहंकारिता भी है, ये तो बहुत अच्छा गुण है। लेकिन साथ साथ में प्रहलाद के चित्त में निजानंद अर्थात ब्रह्म ज्ञान का आनंद भी रहता था। तो अब प्रहलाद जिसका आह्लाद किसी वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, जिसकी प्रसन्नता दबे नहीं, जिसका अंतर आत्मीय सुख सौंदर्य बिखरे नहीं, उसको बोलते हैं प्रहलाद। बाल्य अवस्था से ही भगवान में रुचि रखने वाला प्रहलाद, ध्यान में कभी प्रहलाद हंसता है, कभी रोता है, कभी चुप्पी मारे बैठा है, तो कभी नृत्य करता है। षंड अमर्क को प्रहलाद के पिता ने सौंपा कि कुछ भी कर, तुम गुरुपुत्रों ने मेरे बेटे को राज्य धर्म नहीं सिखाया, दैत्योचित शिक्षा नहीं दी, मार काट, लड़ना झगड़ना, उछलना को। ये शांत होकर बैठता और मेरे शत्रु की महिमा गा रहा कि भगवान ही एक सार है। नर नारी के दिल में जो चमचम चमक रहा चैतन्य, उसी का नाम नारायण है। ये बोलता है पिता तुम नारायण का भजन करो। अरे मैं हिरण्याकश्यप, मुझसे बड़ा और कोई नहीं, और ये मुझे कहता है कि नारायण का भजन करो। लड़का बिगड़ गया है, इसे तुम सुधारो, नहीं सुधरे तो बल का प्रयोग करो, लेकिन मेरे अनुसार लड़का चलना चाहिए। खैर, सत्याग्रह प्रहलाद का सर्वोपरि सत्याग्रह, विश्व का प्रथम सत्याग्रही प्रहलाद। कहाँ तो हिरण्याकश्यपु का दैत्य स्वभाव, और कहाँ दैत्यों का दैत्य बल, और कहाँ दैत्यों के पास सत्ता का बल, और कहाँ उसी घर में एक छोटा बच्चा बोले ये बात मैं नहीं स्वीकारूंगा। पूरा राज्य और पिता और गुरुपुत्र सबके सब विरुद्ध, लेकिन प्रहलाद कहता है कि मेरा अंतरात्मा के खिलाफ की आवाज मैं नहीं स्वीकार करता हूँ। मरवा देंगे, बोले तुम्हारी मर्जी, मरेगा तो ये शरीर मरेगा, लेकिन झूठ से दबकर मुझे 84 लाख जन्मों तक नहीं मरना है। एक शरीर मर जाए तो मर जाए, लेकिन बार बार मुझे नहीं मरना है।